अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अब आप सुनेंगे जनजातीय क्रांतिकारियों के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम जनजातीय गौरव। ये कार्यक्रम उन जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन को रेखांकित करता है जिनका योगदान और बलिदान जनजाति समाज के उत्थान के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रखता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उदय और आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो है वीर रामजी गोंड की बलिदान की कथा। आंध्र प्रदेश में निजाम के राज्य में जनजातीय जिला है आदिलाबाद, जो विदर्भ और मराठवाड़ा को जोड़ने वाले रास्ते पर है। इस जिले के निर्मल नामक शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल वट वृक्ष था। स्थानीय जनता इसको 1000 फांसी वाला वट वृक्ष के नाम से जानती है। इस वट वृक्ष पर फांसी के फंदे से झूलकर शहीद हुए रामजी गोंड वीर, तेजस्वी, शूरवीर, बुद्धिमान और आकर्षक व्यक्तित्व के रामजी गोंड का जन्म आदिलाबाद जिले के सोनखास गांव में हुआ था। निर्मल शहर में वह राव साहब पेशवा से मिले थे। पेशवा की बातों से प्रभावित होकर अंग्रेजों को भगाने का संकल्प लिया। गांव में घूम घूम कर वह युवकों में स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरणा देने लगे, उन्हें संगठित करने लगे। उनके आह्वान पर गोंड, मराठा, महार, रोहिल्ला सभी युवक और ग्रामीण सम्मिलित होने लगे। साल 1857 महासंग्राम के वीर सेनापति तात्या तोपे ने इन युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तर से 2 ब्राह्मण युवकों को रामजी गोंड के पास भेजा। युद्ध का शंखनाद हुआ। बैरकपुर छावनी में शहीद मंगल पांडे की शहादत के बाद यह युद्ध मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, बंगाल आदि स्थानों पर फैल गया। इस युद्ध का समाचार वीर रामजी को भी मिला। निर्मल शहर और उसके आसपास का क्षेत्र उन्होंने स्वतंत्र कर लिया। निजाम ने अंग्रेजों का पक्ष लिया था। कई अंग्रेज और निजाम के सैनिक मार डाले गए। तब हिंगोली से कर्नल रॉबर्ट के नेतृत्व में 47वीं रेजिमेंट और कर्नाटक के बेलारी से एक दूसरी रेजिमेंट मदद के लिए पहुंच गई। संघर्ष लंबा होता गया। साल 1857 में रामजी सिर्फ 24 वर्ष के युवा थे। राव साहब पेशवा की प्रेरणा से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी। प्रारंभिक अवस्था में ग्रामवासी और अन्य युवा बंधुओं के सहयोग से रामजी ने अंग्रेजों को मार भगाने में सफलता प्राप्त की। रामजी गोंड निर्मल शहर और आसपास के क्षेत्र का सार्वभौम राजा हो गए। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। सभी के हृदय में आनंदोत्साह था। रामजी गोंड लोकप्रिय शासक बने। 3 वर्ष बाद तक अपनी विलक्षण बुद्धि के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते रहे। साल 1860 की 9 अप्रैल को पूरी तैयारी करके कर्नल रॉबर्ट ने निर्मल शहर पर आक्रमण कर दिया। वीर रामजी तब वहीं थे, परंतु उनके पास सैनिक कम थे। फिर भी लगभग 1000 रणबांकुरों को लेकर रामजी गोंड कर्नल रॉबर्ट की सेना पर टूट पड़े। उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। रक्त से धरती भीग गई। अंग्रेजों की फौज पीछे हटने लगी। तब तक बेलारी की सेना अंग्रेजों के पास पहुंच गई। निजाम के भी अतिरिक्त टुकड़े आ पहुंची थी। निर्मल शहर को अंग्रेजों ने फिर से घेरा। अंग्रेजों ने निरपराध ग्रामीणों को मार डाला। सैनिक और रामजी गोंड पकड़े गए। उन्हें 1000 फांसी वाले वट वृक्ष पर फांसी दे दी गई। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी वीर रामजी गोंड के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM